उत्पत्ति ग्रंथ 49, 29 से 32, 50, 15 से 26। उसने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं अपनी प्रजा के पास जाने वाला हूँ, मुझे मेरे पूर्वजों के साथ गाड़ देना उस गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने मखपेला के खेत में है। वह खेत इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन से अपने पारिवारिक समाधि स्थल के रूप में खरीदा था। वहीं इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को गाड़ा गया, वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को गाड़ा गया, और वहीं मैंने लिया को गाड़ा। यह गुफा और इसमें की भूमि हित्तियों से खरीदी गई थी। जब याकूब मर गया तब यूसुफ के भाइयों ने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि यूसुफ अब हमसे बैर रखे और उस सब का बदला ले जो हमने उसके साथ किया था। इसलिए उन्होंने यूसुफ को यह संदेश भिजवाया, तेरे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, यूसुफ से यह कहना कि तेरे भाइयों ने तुझसे बुरा व्यवहार किया था, पर अब तू उन्हें क्षमा कर दे। अब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पिता के ईश्वर के सेवकों का अपराध क्षमा कर दे। यह सुनकर यूसुफ रो पड़ा। तब उसके भाई स्वयं उसके पास आए और उसके सामने गिरकर बोले, हम तेरे सेवक हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं ईश्वर की जगह हूँ? तुमने मेरे साथ बुरा करने का विचार किया, परंतु ईश्वर ने उसे भले के लिए बदल दिया, ताकि आज जो हो रहा है वह हो बहुत से लोगों का जीवन बचाना। इसलिए अब डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। उसने उन्हें दिलासा दिया और प्रेमपूर्वक बातें की। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में ही रहे। यूसुफ ने 110 वर्ष की आयु तक जीवन बिताया। यूसुफ ने एप्रैम की तीसरी पीढ़ी तक की संतानों को देखा। माकीर, जो मनश्शे का पुत्र था, उसके पुत्र भी यूसुफ की गोद में पाले गए। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ईश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम लोगों को इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचाएगा जिसकी उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। यूसुफ ने इस्राएलियों को शपथ दिलाई और कहा, जब ईश्वर तुम्हारी सुधि ले तब तुम मेरी हड्डियां यहाँ से ले जाना। यूसुफ 110 वर्ष की आयु में मरा। उसे बाम से सुरक्षित किया गया और एक ताबूत में मिस्र में रखा गया। यह प्रभु का वचन है। आमीन।